हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड आप सभी को हैप्पी दिवाली। आज की जो कहानी है वो थोड़ी अलग है एंड देयर इज़ अ कॉन्स्पिरेसी कि ये रियल है या फेक। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा ही होगा, किसरागी स्टेशन। आप में से कुछ लोगों को ये कहानी पता होगी और कुछ लोग सोच रहे होंगे आखिर ये किस स्टेशन की बात कर रहे हैं हम। किसरागी स्टेशन। किसरागी, अगर हम किसरागी की मीनिंग की बात करें तो जापान में किसरागी का मतलब है सेकंड मंथ ऑफ कैलेंडर, यानी एक ट्रेडिशनल नेम जो कि फरवरी के लिए यूज़ होता है। बट किसरागी स्टेशन अगर आप सर्च करेंगे तो आपको शायद तक एक फिक्शनल स्टेशन के नाम से मिल जाएगा या फिर एक अर्बन लेजेंड के नाम पे, क्योंकि सच में जापान या कहीं पे भी किसरागी स्टेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। एंड इफ़ यू नॉट बिलीविंग मी, आप इसे सर्च भी कर सकते हैं। अब मैं अगर आपको ये कहूँ कि आपने जो ट्रेन ली है वो आपको आपकी मंजिल नहीं पर एक ऐसी जगह ले जाकर छोड़ दे जहाँ से वापस आना मुमकिन ही ना हो, तो आपने सही सुना, जहाँ से वापस आना मुमकिन ही ना हो तो। क्योंकि जो आज की कहानी है उसको सुनने के बाद, उसे समझने के बाद यही लगता है कि क्या ये रियल है, और अगर है तो आखिर उस इंसान के साथ हुआ क्या। क्योंकि आज तक ना पुलिस, ना गवर्नमेंट, ना कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी उस व्यक्ति का पता लगा पाई है। एंड सम ऑफ द पर्सन्स थिंक दैट ऐसी नाम की कोई व्यक्ति थी ही नहीं। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मैं ये कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये बात है 8 जनवरी 2004 की। हासुमी, जो कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी, उसने एक नोटिस बोर्ड फॉरम था थ्रेड करके, जिसके ऊपर उसने अपनी एक सिचुएशन को शेयर किया, जिसमें पूछा जाता है कि पोस्ट अबाउट स्ट्रेंज अकरेंस अराउंड यू। तो उसने अपनी उस पोस्ट पे डाला कि वो अपने घर को हमेशा की तरह जा रही थी, पर आज उसे अपने यूनिवर्सिटी में कुछ ज़्यादा समय लग गया। तो जब उसने ट्रेन पकड़ी, इट इज़ अराउंड 12 o'clock रात की, तो हमेशा की तरह वो ट्रेन में चढ़ी और अपनी सीट पे बैठ गई। अब जैसे ही वो ट्रेन चली है, उसे कुछ देर बाद नींद आने लगी, जैसा कि सबके साथ होता है। 1 घंटे बाद जब वो उसकी आंखें खुली, तब उसने देखा कि वो किसी इसानो की टनल के अंदर जा रहे हैं। एंड आफ्टर दैट एक स्टेशन पे जाकर वो ट्रेन रुक जाती है, और जब वो स्टेशन का नाम उस फोरम में शेयर करती है, इट वाज किसरागी स्टेशन। और अराउंड आप समझ सकते हैं ये तकरीबन 12-1 बजे की बात होगी। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि यूजुअली वो 1 घंटे में अपने घर के पास वाले स्टेशन पे उतर जाती है, बट आज ये ट्रेन कहाँ गई है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वो इधर उधर देखती तो उस स्टेशन पे ना उसे कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई दुकान। एवरीथिंग वॉज एम्प्टी। उसे बहुत ही गंदी वाइब आ रही थी उस लोकेशन से, और वो ये सारी चीज़ें उस मैसेज बोर्ड पे शेयर कर रही थी।
तो उसके यूज़र्स जो थे वो उसको कहते हैं कि तुम एक बार बाहर जाकर देखो, इफ़ यू फाउंड एनी पर्सन, उससे पूछो कि कहाँ हो। क्योंकि जब उन्होंने उस केसरागी स्टेशन के बारे में सर्च किया तो उन्होंने यही कहा कि इंटरनेट पे इस नाम का स्टेशन है ही नहीं, तो जितना जल्दी हो सके तुम वहाँ से निकलो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताना भूल गई कि जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वो जिस कंपार्टमेंट में थी उसमें सारे पैसेंजर सो रहे थे, नॉट इवन अ वन पर्सन वॉज अवेक। तो उसे बहुत अजीब भी लगा और ये चीज़ भी उसने शेयर करी थी। तो सब ने यही कहा कि हो सकता है इतनी रात को है तो दैट्स वाई सब जने सो रहे होंगे। बट स्टिल आप और मैं जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता। कोई एक तो होता जिससे वो बात कर सकती थी, पूछ सकती थी। फिर उसने सोचा कि मैं एक बार स्टेशन के बाहर जाकर देखती हूँ कि अगर उसे कोई टैक्सी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ मिल जाए जो उसको उसके घर पे सेफली छोड़ दे तो वो बहुत ही अच्छा होगा। तो वो जैसे ही बाहर जाके देखती है तो बाहर भी उसे कोई भी नहीं दिखता है। स्टेशन के बाहर भी बिल्कुल सन्नाटा था। अब हासुमी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और वो जैसे ही स्टेशन के अंदर आती है वो देखती है कि वो ट्रेन वहाँ नहीं है। अब हासुमी के पास कोई चारा नहीं था कहीं भी जाने का, क्योंकि ना उस स्टेशन पे कोई था, ना अब उसकी ट्रेन उसके साथ थी और ना ही बाहर कोई भी टैक्सी या फिर ऑटो था। हासुमी ये सारी चीज़ें अपने फोरम मैसेज में शेयर कर रही थी। फिर बाद में उसने अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट किया और उनसे मदद मांगी, पर वो भी अनेबल थे उसे लोकेट करने में उस समय, क्योंकि जीपीएस में उसका लोकेशन ट्रेस ही नहीं हो रहा था। मानो कि वो जिस जगह है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो उसके पेरेंट्स ने उसे सजेस्ट किया है कि वो इमरजेंसी सर्विसेज को कांटेक्ट करके ये बताए कि वो लॉस्ट हो चुकी है। और ये सारी चीज़ें वो अपने मैसेज फॉरम पर शेयर कर रही थी। पर ये सब देखने के बाद, ये सब मैसेज पढ़ने के बाद कुछ यूज़र्स उसे लायर और झूठा बोल रहे थे और उसकी इस हरकत से बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो चुके थे। पर यही नहीं, बाद में जब हासुमी ने एक मैसेज टाइप करके डाला कि लिसन, मुझे स्टेशन के यहाँ से बहुत सारी बेल्स और ड्रम्स की आवाज़ आ रही है जैसे कि कोई फेस्टिवल चल रहा हो, एंड नाउ आई एम स्कैर्ड। आप खुद बताइए, जब आप हासुमी की जगह हो और आपको भी, जब आपने पूरी तरीके से हर जगह देख लिया कि कोई भी व्यक्ति या इंसान वहाँ नहीं है, एंड आफ्टर 5 मिनट्स आपको इस तरीके के ड्रम्स एंड बेल्स की आवाज़ आए जैसे कि कोई त्योहार बन रहा हो, तो आपकी क्या हालत होगी। और हासुमी का यही हाल था कि उसे स्टेशन के पास से ऐसी आवाज़ आ रही थी, बट शी स्टिल अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स एंड द सिचुएशन जो उसके पास हो रही थी, कि अब उसके पास कोई और चारा नहीं है। क्या पता कि ये जो ड्रम और बेल्स की आवाज़ आ रही है वहाँ पे कोई विलेज हो या समथिंग लाइक दैट जो कि उसकी हेल्प कर सके। तो वो उसी जगह को रात को फॉलो करने पड़ती है उन ट्रैक्स के ज़रिए जो कि ट्रेन की होती है। अब रात की 1:30 बज चुकी थी और वो उन ट्रैक्स को फॉलो करते हुए चल रही थी कि काश ये ट्रैक्स उसको उसके घर तक सेफली पहुंचा दे। पर शायद 20 मिनट बाद ही उससे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, सुनो, उन पटरियों पर मत चलो, वो खतरनाक हो सकता है। हासुमी एकदम
टेंस होके पीछे मुड़ती है तो उसे एक पैर वाला आदमी दिखता है जो कि बूढ़ा था, एंड वो बहुत गुस्से से हासुमी को देख रहा था। पर देखते ही देखते वो आदमी उस टनल में गायब हो जाता है। अब हासुमी पूरी तरह से डर चुकी थी और ये चीज़ वो अपने मैसेज फॉरम में शेयर करती जा रही थी, और जो यूज़र्स थे वो भी हासुमी को यही कहते जितना जल्दी हो सके वहाँ से बाहर निकलो। पर इस हादसे के बाद हासुमी अपनी ही जगह पे जम चुकी थी। ना वो अपने कदम बढ़ा पा रही थी, ना पीछे जा पा रही थी, और इसी हसल के चलते वो अपनी एड़ी को चोटिल कर देती है और उससे खून निकलने लगता है। अब 2:35 पर उसके पिता पुलिस को रिपोर्ट करते हैं कि उनकी बेटी गायब है, और यही बाद में उसके 10 मिनट बाद हासुमी फोरम के यूज़र्स को बताती है कि वो जिस टनल में चल रही है वो इसानुकी टनल है। कुछ देर बाद वो ये भी शेयर करती है कि अब वो टनल के आखिर तक आ चुकी है, और वहाँ पर उसे एक आदमी भी मिला जो कि बहुत ही फ्रेंडली नेचर का था, जिसने उसे एक राइड भी ऑफ़र की है कि वो उसे उसके घर तक सेफली छोड़ देगा। पर इतनी रात को कोई आदमी वहाँ पर अपनी गाड़ी के साथ, इट वॉज अनयूजुअल, पर हासुमी के पास और कोई चारा नहीं था कि वो उससे हेल्प ले। अब हासुमी ने उस आदमी के साथ जाने का फैसला किया, और ये सारी चीज़ें वो अपने फोरम में शेयर कर रही थी। वो उस आदमी के पीछे पीछे चली गई उसके कार तक, एंड वो शायद तक उस स्टेशन के पास ही खड़ी थी। अब जब वो उस कार में बैठने के बाद वो आदमी उससे बहुत बातें कर रहा था, एंड उसने ये भी बताया कि वो लोग हीना स्टेशन के बहुत ही पास है। पर जब अपनी सराउंडिंग में हासुमी ने देखा तो उसने कहा ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज उसने हीना स्टेशन देख रखा है और वो रास्ते भी जानती थी, तो उसको उसकी बातों पे डाउट हुआ, बट उसने कुछ नहीं बोला। अब जब वो आगे बढ़ने लगे, पहले तो वो आदमी बहुत ही फ्रेंडली तरीके से उससे बात कर रहा था कि आप कहाँ से हो, कैसे हो, आप कहाँ पे काम करते हो, आप कौन से कॉलेज में हो, लाइक अ नॉर्मल टॉक वॉज देयर। बट सडनली वो आदमी शांत हो गया और फिर अजीब सी बातें करने लगा, जैसे कि अगर ये रास्ता खत्म ही ना हो तो हम दोनों जिस रास्ते पे जा रहे हैं, अगर ये रास्ता ही कहीं नहीं जाता हो तो। और ऐसी बातें सुनने के बाद हासुमी पूरी तरीके से घबरा चुकी थी। पर और ज़्यादा स्कैरी बात ये है कि जब वो उस कार में आगे बढ़ते जा रहे थे, वो उस स्टेशन को पार करते हुए माउंटेन्स में जा रहे थे, बट धीरे धीरे उसकी जो सराउंडिंग थी, उसके आसपास की जो चीज़ें थी, वो अनफेमिलियर, अनजानी होती जा रही थी, जैसे कि ये रास्ता अपने आप ही चेंज हो रहा हो। बहुत ही अजीब, बहुत ही क्रीपी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसके बाद उसने ये सारी चीज़ें फोरम मैसेज में शेयर करी कि उस आदमी से लिफ्ट तो उसने ले ली, पर वो आदमी अब अजीब सी बातें कर रहा है, और अब धीरे धीरे उसका जो चेहरा है वो भी चेंज हो चुका है, और उसकी जो आवाज़ है अब बहुत ही ज़्यादा क्रीपी सी साउंड कर रही है। फिर हासुमी का एक आखिरी मैसेज
जो कि 4 बजे सुबह आया था, जिसमें उसने लिखा था कि मेरी बैटरी लगभग ख़त्म हो गई है और मेरे पास आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो अजीब होती जा रही हैं। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, पर इसलिए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से भागना चाहिए। मैं बस सही मौके का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि मैं जिस आदमी के साथ हूँ वो आदमी अब अजीब सी बातें करने लग रहा है और मुझे लगता है वो आदमी सही नहीं है। ये पोस्ट शायद तक मेरी आखिरी पोस्ट हो सकती है और मैं यही आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और इसके बाद हासुमी की कोई मैसेज पे बात नहीं होती है। ये सब देखने के बाद जितने भी फोरम यूज़र थे जिन्होंने ये मैसेज पढ़ा था वो पुलिस से कांटेक्ट करते हैं और जो उन्हें उसके मम्मी पापा के बारे में पता चला उस बारे में बात करते हैं। पूरा इंटरनेट हासुमी को सर्च करने में लग जाता है। पुलिस वाले, सारे जितने भी सिक्योरिटी वाले होते हैं, एवरीवन वाज लुकिंग फॉर हासुमी, जो कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी, पर उन्हें कुछ पता नहीं चलता है। और हासुमी ने जो अपने पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर बताया था यूजर्स को, उन सब ने वो भी ट्राई किया, पर वो नंबर लगा ही नहीं, जैसे कि वो नंबर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता था। स्टिल देयर आर सो मैनी पीपल जो कि जानना चाहते थे कि हासुमी सही सलामत है या नहीं, पर उनके पास कोई क्लू था ही नहीं, क्योंकि पुलिस के अनुसार हासुमी नाम की कोई लड़की मौजूद ही नहीं है जिसके पेरेंट्स ने कोई भी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई हो। ये सब जानने के बाद जो फोरम वाले मैसेज को देख रहे थे, नेक्स्ट डे वो सारे मैसेज जो हासुमी ने शेयर किए थे वो डिलीटेड होते हैं, जैसे कि उस पर किसी भी हासुमी ने कभी कोई मैसेज किया ही ना हो। और इसी के बाद जितने भी यूजर्स थे, दे वर लाइक ये क्या है। समवन वॉज थिंकिंग कि शायद तक ये कोई और दुनिया से हमें कांटेक्ट कर रही हासुमी थी। As you all know that the multiverse। और कुछ लोगों का कहना है कि ये शायद तक कोई और है जो उन सब के साथ प्रैंक कर रहा है, कि ये लोग घबराते हैं या नहीं। और कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद तक हासुमी अब कभी वापस से नहीं आएगी, क्योंकि वो जिस जगह गई थी शायद तक वो हेल का दरवाज़ा था। एज दिस स्टोरी गोज ऑन, मैंने भी इस बारे में बहुत सर्च किया और सच्ची में किसारागी स्टेशन है ही नहीं। इट वॉज अ फिक्शनल, और वी कैन सी देर इज़ अ स्टोरी ऑफ हासुमी, जिस वजह से किसारागी स्टेशन फेमस हुआ है। और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इसी किसारागी स्टेशन के ऊपर 2022 में एक मूवी भी आई है जो इसी टाइटल के साथ है। सो इफ़ यू वांटेड कि ऐसी थ्रिलर मूवी या फिर ऐसी सस्पेंस मूवी आपको देखने का शौक है, तो यू कैन गो टू द मूवी, जो आपको यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएगी। एंड आई होप अगर हासुमी रियल में थी तो वो सेफ हो, बट जिस तरीके से ये सारे मैसेज हमें मिले हैं, इससे यही लगता है कि हासुमी शायद अब कभी वापस नहीं आ पाएगी। उस साल 2004 में ये एक बहुत ही ज़्यादा टेंस सस्पेंस और थ्रिलर केस था जो आज तक भी सॉल्व नहीं हो पाया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि
किसरागी स्टेशन सिर्फ उस मैसेज में था एंड उसके बाद वो मैसेज कहाँ डिलीट हो गए, कहाँ गए, क्योंकि लोगों का कहना है कि पहले हाशमी एक प्रोफाइल आपको दिख रहा था, नाउ दैट इज़ वॉज लाइक डिलीटेड, और या फिर वो कभी था ही नहीं। ये कॉन्स्पिरेसी अभी भी चलती आ रही है। सो दैट इज़ अ स्टोरी। अगर आपको ऐसी ही और अर्बन लेजेंड्स या फिर कोई भूतिया स्टेशन की कहानी सुननी है, प्लीज़ कमेंट बिलो, सो मैं उसके ऊपर भी रिसर्च करके आपके पास ये कहानी लाऊंगी। आज की कहानी कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अनसुनी कहानियाँ बाय प्रियंका। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन। हम मिलते हैं नई स्टोरी के साथ बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर।